च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। आयारो आगम में कहा गया है, तं हणो अन्ने शिव। पाप कर्म के संदर्भ में कहा गया है कि साधक उसका अन्वेषण न करे, साधक पाप की तरफ देखे ही नहीं। यानी साधक को पाप से बचने का प्रयास रखना चाहिए। साधु हैं उनके लिए तो सर्व सावध्य योग अकरणीय होता है, सर्व अशुभ योग, सर्व सावध्य योग अकरणीय होता है। अशुभ योग रूप पाप कर्म साधु के लिए परित्यजनीय होता है। जो दीक्षा के समय त्याग लिया जाता है, सब्बम सावज्जम जोगम पच्चखामि जावत जीवाय तिविहम तिविहेणं मणेणं वायाय कायेन, कि साधु के तीन करण तीन योग से सर्व सावध्य योग का प्रत्याख्यान होता है। तो साधु को कोई भी अशुभ योग रूप प्रमाद पाप नहीं करना चाहिए। हो जाए तो वह माने आलोचना पेटे है, प्रायश्चित पेटे है किसी रूप में। तो साधु की बात तो खैर बहुत ऊंची है। आप लोग जो गृहस्थ हैं, साधु नहीं बने हैं, वे भी अपने जीवन में जितना पाप से बचा जा सके, कि ठीक है पूर्णतया झूठ को छोड़ना मुश्किल है, जितना छोड़ सके उतना तो छोड़े। ऐसी झूठ तो न बोलें जिसके कारण से किसी को जेल में जाना पड़ जाए, किसी को देहांत तक देखना पड़ जाए। ऐसा झूठ तो किसी के बारे में न बोले। दूसरा व्यक्ति ज्यादा तकलीफ में पड़े, ऐसी झूठ बात तो किसी के बारे में न कहें। तो स्थूल मृषावाद विरमण, कि स्थूल रूप में तो मृषावाद से बचने का प्रयास करें गृहस्थ भी। अब छोटी छोटी सूक्ष्म कई बातें हैं, मान लो गृहस्थ हैं, थोड़ा बहुत कहीं झूठ भी बोलना पड़ जाता हो, पड़ जाए, तो ज़्यादा से ज़्यादा एक झूठ बात से बचे। है वो सच बात, ट्रांसपेरेंसी, पारदृश्यता, ईमानदारी, मोरलिटी। तो झूठ रूप में जो पाप है उसका जितना संभव हो सके ज़्यादा से ज़्यादा वर्जन करें। जो झूठ नहीं बोलता उसका विश्वास भी बन सकता है। एक आदमी, आप लोग गृहस्थों में जिसके बारे में यह धारणा बन जाए कि यह आदमी झूठी बातें नहीं करता, यह कह रहा है तो बात में दम है, कोई आधार होना चाहिए। अब यह विश्वास बन जाना भी एक उपलब्धि है कि यह आदमी झूठ बात नहीं करता है। यह विश्वास किसी के बारे में आम लोगों में बनता है तो एक अच्छी विशेष बात होती है। जो झूठ बोलता रहता है वो कभी सच भी बोलेगा तो भी मन में लोगों की आशंका, पता नहीं सच बात है झूठ बात, इसका क्या भरोसा, कभी कुछ कहता है कभी कुछ कहता है। तो झूठ बोलने वाला सच भी कभी बोल दे तो भी उसका विश्वास न हो। इसलिए विश्वासायतनम, ये सत्य वचन है।
वह विश्वास का स्थान है। तो गृहस्थ जीवन में भी आदमी ज्यादा से ज्यादा सच्चाई के रास्ते पर चले, झूठ के पाप से बचने का प्रयास करे। अब इसी तरह अदत्ता दान, चोरी की बात है, वो भी एक पाप है 18 पापों में, कि इस विषय में भी विश्वास कि मेरी चीज इसके पास मैं रख दूंगा तो सुरक्षित रह सकेगी, कोई खतरा नहीं। अब यह विश्वास भी कि इसके पास मेरी कीमती चीजें रख दूं, मुझे बाहर जाना है, कीमती सामान इसके पास छोड़ दूं। अब यह विश्वास कोई करता है किसी का, तो यह भी एक उपलब्धि है कि दूसरे लोग विश्वास करके अपनी कीमती चीजें अमुक आदमी के पास छोड़ देते हैं, रख देते हैं। उस विश्वास की सुरक्षा होती रहे, यह उस विश्वसनीय व्यक्ति के लिए ध्यातव्य होता है। ऐसे अनेक कुल 18 पाप जो हैं, इन पापों से बचने का प्रयास हो कि छल कपट, छल नहीं करना, माया नहीं करना, और ज्यादा गुस्सा आवेश नहीं करना, गुस्सा भी पाप है। तो शास्त्र में कहा गया तंग नो अन्वेषिंग, पाप कर्म का अन्वेषण मत करो, पाप की ओर देखो ही मत, यानी पाप से बचते रहो, दूर रहो। मनुष्य जीवन में और आपको कुछ भी मिल जाए, बहुत पैसा मिल जाए, बहुत कोई अच्छा पद राजनीति में और में कहीं मिल जाए, ये ठीक है, कोई पुण्य का योग कोई हो सकता है, कुछ मिल जाए, पर कोई बड़ी चीज नहीं। बड़ी चीज है धर्म की साधना करना, बड़ी चीज है आत्मा के कल्याण के लिए कुछ करना। वो आदमी करता है तो पैसा तो आज है, कल रहे कि न रहे, पदवी आज है, आगे रहे न रहे, पर धर्म को हमेशा साथ में रखना, अध्यात्म की साधना आराधना करना, अपना त्याग प्रत्याख्यान कोई रोज सामायिक करता है, करने वाले एक से भी ज्यादा कई सामायिक कर लेते हैं, तो वह अच्छी सामायिक करे, त्याग प्रत्याख्यान रखे, तपस्या करे और धर्म ध्यान करे, स्वाध्याय आदि करे, वो बड़ी कमाई है, वह बड़ी संपत्ति है। बाकी ये पैसा रुपया तो ठीक है, उसकी भी उपयोगिता हो सकती है, तो वो एक अलग भाग है जीवन का। दूसरा बड़ा भाग है वो धर्म का भाग है। एक धन का भाग है, दूसरा धर्म का भाग है। एक धन की कमाई है, दूसरी धर्म की कमाई है। तो हम धर्म की कमाई कितनी करते हैं, इसके प्रति जागरूक रहें कि मेरे धर्म की कमाई होती रहे, होती रहे। और तपस्या है, उपवास बेला तेला है कि अभी करने की अनुकूलता है तो थोड़ी तपस्या भी करता रहूं, बेला कर लूं, कभी तेला कर लूं, एकासना कर लूं, कई दिनों तक एकासना कर लूं, क्योंकि शरीर ठीक है तब तक जो हो जाए सो हो जाए। बाद में पता नहीं डॉक्टर कह दे नहीं सोडियम कम, वो कम, वो कम, तपस्या छोड़ो, वो छोड़ो, दवाई लेनी पड़ेगी, तब तपस्या भी छूट जाए, छोटी मोटी बीमारियां लग जाए तो डॉक्टर कह दे साहब तो रोज दवाई लेनी पड़ेगी, उपवास नहीं कर सकते, अब क्या करें। इसलिए जब तक शरीर ठीक है, अनुकूलता है, तब तक तपस्या कर सके वो कर लो। बाद का पता नहीं है शरीर की स्थिति कैसी रहेगी। तो यह कमाई है, तपस्या भी कमाई है, तो भी जितनी हो जाए। क्योंकि मांस खमन कर लिया,
भाई एक प्रकार की थोड़ी कमाई होगी तपस्या की कि मांस खमन जिंदगी में हो गया, कोई एक या अनेक बार मांस खमन उससे भी ऊंची तपस्या कर ले। मान लो तपस्या की अनुकूलता नहीं है, ठीक है, दूसरा रास्ता लो, स्वाध्याय करो, जप कर लो, माला फेरने में कौन सी दिक्कत है, जप कर लो, सामायिक करो, आत्मचिंतन करो, इसमें समय लगाओ, और सेवा धार्मिक आध्यात्मिक जो कर सके वो करें। और गृहस्थ जीवन है, ठीक है, और भी काम है, वो भी समाज के परिवार के करणीय हो सकते हैं गृहस्थ जीवन में, तो वो चलते हैं, तो उनमें भी अपना धर्म जुड़ा रहे, प्रामाणिकता, ईमानदारी, अहिंसा की भावना, मैत्री की भावना, तो यह भी क्रम चलता रहे। तो व्यवहार में हो सके उतना धर्म, एक और सामायिक आदि स्वाध्याय आदि के द्वारा, त्याग प्रत्याख्यान के द्वारा यह धर्म की कमाई का प्रयास होता रहे। तो तम नो अन्वेषिम, जो ये आयारों का सूत्र है, पाप कर्म का अन्वेषण मत करो, पाप की तरफ मत जाओ। यह चतुर्मास का समय, फिर श्रावण भाद्रव का होता है, वो विशेष मानो धर्म ध्यान का समय। यह चतुर्मास का अब उत्तरार्ध चल रहा है, आश्विन मास है, उत्तरार्ध है चतुर्मास का। तो साधु साधियों के लिए तो बंधन है, कार्तिक शुक्ला पूनम तक यह बंधन कह दें चाहे व्यवस्था कह दें। सावन भादवा भले बीत गया, तो कार्तिक शुक्ला पूर्णिमा तक सामान्यतया यह बिहार यात्रा नहीं, बस 4 महीने का समय है। तो 2 महीना मानी जितना समय और है, उसमें भी जितना हो सके तत्व ज्ञान है, धर्म ज्ञान है, सामायिक है, साधना आदमी करता रहे, कि साधु साधियों की सन्निधि उपलब्ध है, चतुर्मास है। क्योंकि साधु साधियों की सन्निधि भी धर्म की वृद्धि में सहायक बन सकती है। कि साधु साधियां हैं तो लोग भी आना जाना, कोई धर्म ज्ञान व्याख्यान कुछ प्रोग्राम कार्यक्रम, एक धर्म का माहौल रह सकता है। साधु साधियां नहीं है, खाली है गांव, साधु साधियों के बिना का भवन खाली है, साधु साधियां नहीं है, तो फिर अपने ढंग से जितना हो सके उतना करें। पर साधु साधियों की सन्निधि प्राप्त है तब तो एक आलंबन है, एक आधार है, एक ठिकाना जमा हुआ है, वहाँ लोगों का आवागमन होता है, तो धार्मिक माहौल अच्छा रह सकता है। और साधु साधियाँ भी पुरुषार्थ करते हैं तो ज़्यादा अच्छा माहौल भी रहने की संभावना बन सकती है। परम पूज्य परम स्तवनीय आचार्य भिक्षु, उनका जीवन, यह आचार्य भिक्षु जन्म 3 शताब्दी वर्ष चल रहा है। उनके साहित्य को देखें, उनके जीवन वृत्त को देखें, स्वामी जी का जीवन कैसा रहा, कैसा उनका संयम का, विरोध को सहने का अपने ढंग का जीवन। उनके जीवन वृत्त को पढ़ने से भी हमें अनेक उनके बारे में जानकारियाँ मिल सकती है, सैद्धांतिक जानकारियाँ भी, उनके क्या सिद्धांत थे उसकी जानकारी मिल सकती। उनके रचित ग्रंथों को पढ़े, यानी स्वाध्याय हो जाए। स्वाध्याय होने से ज्ञान वृद्धि भी हो सकती है। मुमुक्षु बाइयाँ और ये हैं पारमार्थिक शिक्षण संस्था में, तो जितना ज्ञान स्वाध्याय चितालना, भिक्षु स्वामी के जीवन को पढ़ना, जितना जैसे व्यवस्था हो ज्ञान वृद्धि का प्रयास होता रहे, ये मुमुक्षु जीवन मिलना भी बहुत अच्छी बात है। और लोगों से थोड़े हटके हो गए, और लोगों से सामान्य गृहस्थों से थोड़े से हटकर हैं, वेशभूषा भी सफ़ेद है, तो धर्म के अनुकूल एक साधिकाओं की मानो वेशभूषा है। ये मुमुक्षु जीवन साधिका साधक का जीवन है। इसमें जो ये अंडर ट्रेनिंग का पीरियड है, समणी साध्वी बनना, भाइयों को साधु बनना,
इस कालमान में अच्छी ट्रेनिंग हो जाए, ज्ञान का भी विकास हो जाए और खूब अपनी आध्यात्मिक चेतना को पुष्ट करने का प्रयास हो कि मेरा साध्वी समणी का जीवन वो कैसे अच्छा रह सके, उसकी आधारशिला कह दे। ट्रेनिंग का समय है तो मुमुक्षु बोधार्थी ये बाइयाँ हैं, ये भी अपना तत्व ज्ञान का और का अच्छा विकास करने का प्रयास करे। जीवन में अच्छे साधना के संस्कार आए, संयम के संस्कार आए, व्यवहार कितना बढ़िया रहे कि व्यवहार हमारा कितना शांतिपूर्ण हो, सद्भावपूर्ण हो, मैत्रीपूर्ण हो, एक शालीनता पूर्ण हो। किसी से मिलना बात करना तो कैसे संयम शालीनता के साथ बात हो, ये तरीके आ जाएं, ये संस्कार आ जाएं। भी शांति से बात करना, शालीनता से, बात बात में आवेश नहीं करना, तेजी में यूं गुस्से में नहीं बोलना, ये मुमुक्षु बाइयों में ये अच्छे संस्कार ये आते रहें तो आदमी प्रयास करे भी मेरे संस्कार भी अच्छे हों, मेरा ज्ञान भी अच्छा हो, मेरी और भी योग्यता क्षमता अच्छी हो। तो यह प्रयास करते हैं तो अभी अच्छे संस्कार कुछ पुष्ट हो जाएं तो आगे समणी साध्वी का जीवन भी अच्छा रह सके। तो आयारों में जो कहा गया, तंगनो अन्वेषिंग, पाप की तरफ मत जाओ, पाप का अन्वेषण मत करो, पाप की ओर मत देखो, धर्म की ओर देखो, धर्म के रास्ते पर चलो। कि जीवन में संयम, जैसे हमारी आंखें हैं, कान है, भाषा है, दिमाग है, हाथ पांव है, तो हम ध्यान दें कि बुरा सुनो मत, बुरा देखो मत, बुरा बोलो मत, बुरा सोचो मत, बुरा किसी का करो मत। बुरा देखना नहीं, बुरा सुनना नहीं, बुरा बोलना नहीं, बुरा सोचना नहीं, बुरा काम करना नहीं। तो अच्छा सुनो, सुनो तो अच्छा सुनो, अच्छा देखो, अच्छा बोलो, अच्छा सोचो और अच्छा काम करो। सब अच्छा अच्छा करते हैं तो इनका परिणाम ये आएगा कि जीवन का व्यवहार अच्छा हो जाएगा। तो बुरा करेंगे तो जीवन व्यवहार बुरा, तो अच्छा करेंगे, ये सब काम अच्छे करेंगे तो हमारा जीवन का व्यवहार अच्छा बन सकता है। कि बुरा देखना नहीं, कि बुरा दृश्य है, बुरा काम का नहीं है, उसको देखो ही मत, हटा लो आंखों को वहां से। अब साधु के लिए कि ऐसे चित्र वगैरह लगे हुए हैं, हिंसा के और के भोग के ऐसे चित्र हैं, तो अपना आंखों को वहां से चली गई तो हटा लो। कई बुरी बातें हो रही है, ऐसी वैसी कोई इतनी काम की नहीं है बातें, किसी की निंदा आलोचना लड़ाई झगड़े की बातें या और भी फालतू बातें, तो कानों को वहां से हटा लें और कहीं हो जाए कि बुरी बातें मेरे कान में न पड़े। और बोलना है कि बुरा नहीं बोलना, मेरे शब्द झूठ के रूप में न हो, आवेश के साथ न निकलें। तो बुरा नहीं, किसी की निंदा फालतू करने के रूप में मेरे शब्द न निकले, तो बुरा बोलो मत, बुरा सोचो मत, किसी के बारे में मत सोचो और फालतू बातें सोचो मत। भी ये बातें मैं दिमाग में क्यों लाऊं, छोड़ो। नमो अरहंताणं थोड़ा जप किया और इन बातों को मैं छोड़ता हूँ। निंदामि गृहामि अपाणं वोशिरामि, विचार मेरे दिमाग में खराब आ गए, अब मैं हटाता हूँ मन को, दिमाग को, बुरे विचार मुझे नहीं करना। फिर भी आ रहे हैं तो नमो अरहंताणम जैसा पाठ का उच्चारण मन में उच्चारण करना शुरू कर दे, अर्थात बुरे विचारों को मेरा कोई समर्थन नहीं है, मैं अच्छे अच्छे करूं तो अच्छे विचार करूं। तो बुरा सोचना नहीं, अच्छा ही सोचना। बुरा काम हाथ से और से बुरा काम नहीं, किसी को तकलीफ देने का काम फालतू नहीं करना। करें तो किसी की सेवा करें, धार्मिक आध्यात्मिक, हम किसी को
दुख देने का दुर्भावना से प्रयास न करे। तो आयारों में कहा गया तंगणो अन्वेषिम, पाप का अन्वेषण मत करो, बुरा सुनो मत, बुरा देखो मत, बुरा बोलो मत, बुरा सोचो मत, बुरा काम करो मत। अच्छा देखो, अच्छा सुनो, अच्छा बोलो, अच्छा सोचो, अच्छा करो। तो ये तंगणो अन्वेषिम के आलोक में संक्षेप में हम देखें, बस बुरा काम नहीं करना और अच्छा काम करना, यह तंगणो अन्वेषिम की सूत्र की शिक्षा हम इस रूप में ले लें तो हमारी आत्मा भी अच्छी बन सकती।